सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम बात करेंगे जो कि आर्टिकल 51A में आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पाठशाला यूपीएससी का जो इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, उसको जाके भी फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है यूपीएससी आईएएस एग्जाम से रिलेटेड डालता रहता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी जर्नल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि ये ड्यूटीज कहाँ से आई, कैसे आई, कब आई। ठीक है, उसके बारे में कौन कौन सी ड्यूटीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दो दीज आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर कंट्री। ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये एक सिटीजन की या हमारी अपनी कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति जो है कर्तव्य है, ड्यूटी है। ठीक है, तो ये है। दूसरा जो है कि जो हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो लिया है, आप सब लोग जानते हो कि भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के संविधान को पढ़ करके जो चीजें लगी कि इंडिया के फेवरेबल हैं उन चीजों को लिया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो यूएसएसआर से ली गई हैं। यूएसएसआर बेसिकली जो है एक ग्रुप है, वैसे कॉमनली रशिया बोल देते हैं, लेकिन यूएसएसआर में अप्रोक्सीमेट वो टाइम पे 15 कंट्रीज थी, तो वहां से ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ठीक है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है, उसमें जो है ऐड करी गई थी, जो कि मैंने बताया यूएसएसआर से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं बता देता हूं, एमसीक्यू डायरेक्टली क्या पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 42nd अमेंडमेंट जो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। दूसरा, किस कंट्रीज से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया, तो आंसर इज द यूएसएसआर। ठीक है, उसके बाद ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 42 संविधान संशोधन के तहत जो ऐड करी गई थी, उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, जो कि कमेटी थी उसके चेयरपर्सन थे स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। तो उन्होंने रिकमेंड किया था और उनकी रिकमेंडेशन पे ही ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ओरिजिनली उस टाइम पे जब ऐड की गई थी तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। वैसे बेसिकली बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा नेट पे या बुक पे कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज थी पहले, लेकिन उसके बारे में कोई खास मतलब वो है नहीं डिटेल्स के भाई 8 थी या 10 थी, लेकिन 10 थी क्योंकि 9 और 10 के लिए कहीं ऐसा है नहीं कि इनको तब ऐड किया गया। तो अकॉर्डिंग टू मी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ऐड की गई थी। और अब जो है प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे तो अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे भारतीय संविधान में। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आई 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड की गई। वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी कि ड्यूटी थी राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इट मींस इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू send the children to the schools and it is the government will provide the free and compulsory education to the children of age group 6 to 14 years of age। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट द्वारा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो पेरेंट्स का काम है कि उनकी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि उनको वो कहाँ भेजें, स्कूल भेजें। ठीक है, ये है राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं कि 2000 में या 1999 में जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिटीजन्स, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको सिटीजन्स को सिखाया जाए, और 2000 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है और आपके एमसीक्यू का कि जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी वो कब ऐड हुई, तो 2002 में ऐड हुई 86वें संविधान संशोधन, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, एज ग्रुप के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एज ग्रुप में के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई है 86वें संविधान संशोधन। तो द आंसर इज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है,
उसके बाद एक चीज और आप बता दो, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिफिएबल होते हैं, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिफिएबल होती हैं, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर इनका वायलेशन हो रहा है, लेकिन आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ले सकते हो। ठीक है, तो ये थे सारी चीजें जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे वेरी क्विक वे में कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। जो हम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं वो क्या है, तो सबसे पहले है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। संविधान को मानना है, संविधान के अकॉर्डिंग चलना है, भारतीय जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, फॉलो आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारे फ्रीडम जिन्होंने दिलाई है, जो स्ट्रगल्स हुए हैं भारत को आजादी लेने में, तो उनको जो है उनको अपने आइडल मानने चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी प्रोटेक्ट करना चाहिए। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, युद्ध की स्थिति आ जाती है या आपकी जरूरत पड़ जाती है बॉर्डर पर या कहीं भी देश के लिए, और आपको बुलाया जाता है सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप जाइए और ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपका है डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा बना करके रखें। जैसे कि एक बहुत पुराना जो है स्लोगन है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो इसी से है कि भारतीय लोगों की, सिटीजन्स की, सभी की ड्यूटी है कि आपस में भाईचारा बना करके रखें, चाहे वो किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या कलर से बिलोंग करते हो। ठीक है, सभी की है। उसके बाद जो है प्रिजर्व द कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री, जो भारतीय देश का, भारत देश का, जो हमारी कंट्री इंडिया का जो कल्चर है, ठीक है, ट्रेडिशंस है, उनको प्रिजर्व करके रखना है। आप देख रहे हो कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं और स्टेट वाइज भी, और स्टेट के अंदर ही हर 50 किलोमीटर पे या अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ कल्चर और ट्रेडिशंस वो चेंज हो जाते हैं, चाहे वो फेस्टिवल मनाने के हों, शादी करने के हों, या और बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। ठीक है, तो उनको क्या है उनको जो है प्रिजर्व करके रखिए, बचा के रखिए अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। उसके बाद है प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, जो भारत का नेचुरल एनवायरनमेंट है, पहाड़ हैं, ठीक है, अच्छी फ्रेश एयर चलती हैं या बारिशें होती हैं, या स्पेशली माउंटेन्स हैं जो लोग जाते हैं एंजॉय करने के लिए। ठीक है, और पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए ताकि आपका जो एनवायरनमेंट हो बिल्कुल साफ रहे, साफ पानी पिए, समुद्र हैं, नदियां हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि आने वाले जो लोग हैं वो भी इनसे इनका यूज कर सके। ठीक है, डेवलप स्पेसिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी जो मानवता है उसको डेवलप करके रखनी चाहिए, ताकि मतलब सबसे बड़ा, देखिए जानते हैं सबसे बड़ा धर्म तो मान्यता मानवता ही होता है, तो आप अपनी मानवता को जिंदा रखें और बचा करके रखें। ठीक है, सेफ गार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड हैं, ठीक है, या स्कूल कॉलेजेस हैं, पार्क्स हैं, या मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ठीक है, लोग वहां जाते हैं, वहां मतलब गंदा करते हैं, वहां पे अपना नाम लिख देते हैं, या खा पी के उस तरफ से कुछ चीजें ऐसी फेंक देते हैं, दीवारों पे नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये हमारे जो है इंडिया के जो है इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए और इन पे जो है साफ सुथराई से रहना चाहिए, तो ये भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ को अच्छे से खुल के जीना चाहिए और कोई मतलब एक दूसरे को मतलब बिना बात के परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 10 और 11th में आपको बता ही चुका हूँ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ चाइल्ड। तो ये था हमारा आज का फंडामेंटल ड्यूटीज का। अगर आपका कोई डाउट है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज में। थैंक यू।